नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। बहुत छोटी छोटी बातें जो हमारी ज़िंदगी में मायने रखती हैं। कर्मों का फल मिलता है, ऐसा ही हमारे शास्त्रों में हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा कहा गया है। दरअसल ज़िंदगी तो बेफिक्र कहते हैं लेकिन होती नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं, कोई न कोई वजह ज़िंदगी में आती ही रहती है और उसी दरमियान जाने अनजाने कुछ न कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। कभी कभी हम जानबूझकर नहीं करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ हमसे हो जाता है। और चाहे गलतियां जानबूझकर की गई हों या अनजाने में, उसके बही खाते में कभी भी कोई गलती नहीं होती है और हमें उसका फल भुगतना ही पड़ता है। एक दुकानदार ने मैनेजर को पीटा। छोटी सी कोई बात होगी, एक थप्पड़ रसीद दिया। मैनेजर गुस्से से तमतमाया हुआ था क्योंकि उसके सहकर्मी आसपास थे। मैनेजर ने घर आकर के जरा सी बात पर कि आपको देर कैसी हो गई, पत्नी को एक थप्पड़ रसीद दिया। अपने क्रोध का इजहार कुछ यूं होता चला गया। पत्नी ने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों मारा? और गुस्से से तमतमाई पत्नी, क्योंकि उसके जीवन में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, बाहर निकली तो दो भाइयों में, दो बच्चों में, उसके जो दो बच्चे थे उनके बीच में आपस में खिलौना छुड़ा लेने की तकरार हो रही थी। तो उसने बड़े लड़के को एक थप्पड़ रसीद दिया। यूँ तो समझाने से काम हो सकता था, लेकिन गुस्से से ऐसा होता चला गया। अब उस लड़के के जिसने छोटे बच्चे को थप्पड़ मारा, उस बच्चे का तो बस में कुछ था नहीं, तो गुस्से से आकर के वो बाहर भागा और एक दरवाजे बैठे हुए कुत्ते को लात मारी। कुत्ता आवाज़ करता हुआ दौड़ा और सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति को काटा। वो व्यक्ति वही दुकानदार था जिसने मैनेजर को थप्पड़ रसीदा था। तो दोस्तों, पृथ्वी गोल है, कहीं ना कहीं आपको अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। कहते हैं कि एक आँख ने एक फल देखा जो नियत से लग रहा था कि हम इसे ले लें। देखा आँख ने खाया नहीं, हाथ ने तोड़ा। हाथ ने रखा नहीं, मुंह ने लिया। मुंह ने खाया और मुंह ने भी अपने पास नहीं रखा, चला गया पेट में। जब पेट में गया तो माली ने देखा और माली ने डंडे लगाए पीठ को। पीठ ने कहा, मेरा क्या कसूर है? डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आँख में, क्योंकि देखा उसी में था। ये सिलसिला दोस्तों कर्मों का चलता ही रहता है। तो यही है चंद उम्मीदें, इन्हीं से बहल सको तो चलो। किसी के लिए राहें कहाँ बदलती हैं, तुम खुद को बदल सको तो चलो। अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करो। अच्छी आदतों के मामले में दान, धर्म, व्यवहार, ये हमें कदम कदम पर आगाह करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हम एक दिन में बदल जाएं, धीरे धीरे बदलते हैं, धीरे धीरे बदलना चाहिए। ऐसा ही एक वाक़या तब हुआ जब एक लड़के ने अपनी बहन के
जिससे वो प्यार करता था धोखा देते हुए देखा। गुस्से से तमतमाया हुआ भाई आपस में रिवाल्वर निकाली और चला दी। गोली तो उस प्रेमी को नहीं लगी, लेकिन वो छटपटा कर गिर गया। उसके गिरते ही भाई ने समझ लिया कि ये मर चुका है। जैसे ही उस लड़की ने देखा, वैसे ही वो गोली उठाकर उसने स्वयं को मार लिया। जब उसने देखा कि बहन ने गोली चला ली, तो उसने अपने आप को गोली से उड़ा दिया। दरअसल वो गोली उस प्रेमी को नहीं लगी थी दोस्तों, वो गोली लगी थी दूर दराज एक पेड़ में। बहन भाई तो खत्म हो गए, लेकिन उस प्रेमी ने उनकी पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया और अब आराम से रहने लगा। एक दिन उसे इस बात का ख्याल आया कि क्यों ना इसे हम मकान को और भी अच्छा बड़ा बना लें, और भी अच्छा डेकोरेट करें। तो उसने एक पेड़ को काटने के लिए आदेश दिया और खुद ही उसमें डायनामाइट लगा करके ऐसे करके उसने गोली चलाई। वो गोली लगी, उसी गोली में जो पेड़ में धंस गई थी, वो डायरेक्ट आके उसके मस्तक के बीच में आकर लगी और वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। कई वर्षों के बाद ये हादसा हुआ। तो कभी कभी हमें लगता है कि हमने किया ही क्या, हमारा तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आज नहीं, कल नहीं, पिछले 20 वर्षों में भी अगर हमने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी प्रारब्ध हमारे साथ ऐसी घटना चक्र कर देती है, कभी कभी नियति हमें इस तरह के माहौल में डाल देती है। ये दोनों तरफ से हो सकता है। आने वाले समय में प्रकृति कुछ परीक्षा भी लेती है। हो सकता है आपको बहुत कुछ देने वाली हो और वो समझ रही हो कि क्या तू उस लायक है या नहीं है। ऐसा भी होता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम उसको स्वीकार करते हैं, एक ऐसी अदृश्य ताकत को, एक ऐसे शक्ति को जो कहीं ना कहीं इस संसार को चला रही है। ऐसा ही माहौल, ऐसा ही वातावरण हमारे समाज ने हमें दिया है, और इसलिए कि हम गलतियां करने से हिचकिचाएं, डरें और खुल्लम खुल्ला किसी का अनर्थ ना करें। लेकिन कभी कभी जोश में होश खो बैठते हैं और तब सब कुछ खत्म हो जाता है। जाना तो यहाँ से है ही, ये सोचकर हम आंख बंद करके तो नहीं बैठे रह सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन बेवजह क्यों हम दूर की बातें करें, हो सके तो सिर्फ अपने पास की बातें करें। अपनी किस्मत पर यहाँ रोने से बेहतर है यही, बैठ कर फिर से चलो विश्वास की बातें करें। एक मुट्ठी आसमां की कैद से अच्छा है ये, हम खुले आकाश के एहसास की बातें करें। हम फरेबों चालबाजों की हदों को छोड़कर बैठ कर फिर से चलो विश्वास की बातें करें। अब तो वतन के देशभक्तों को भी नींद आने लगी, हम शहादत से भरे इतिहास की बातें करें। अब तो हमको पतझड़ की सूरत से भी नफरत हो गई, हमको जब मौका मिले मधुमास की बातें करें। दोस्तों, किसी की लिखी हुई ये बातें, ये लाइनें कितना सुखद अनुभव देती हैं, कितना सुखद एहसास कराती हैं। सच में क्यों हम फिजूल की बातों में उलझ के रहें, क्यों हम गलत काम करें। उम्र जाया कर दी औरों की वजूद में नुक्स निकालते निकालते, यदि खुद पर काम किया होता तो फरिश्ते हो जाते। ज़िंदगी मजाक नहीं है दोस्तों, जिसे हंसी में उड़ा दो।
जिंदगी गणित का सवाल भी नहीं है जिसमें उलझ के रहा जाए। ये तो कर्तव्यों की वो सीढ़ियां हैं जिसमें मंद मंद गति से चला जाए। अधिकारों की चाहत में कर्तव्यों को भी किया जाए। सुख हो या दुख, समभाव में रहें हम। वर्तमान में जियो मेरे दोस्त, भविष्य को रखो सिक्योर। भूत तो पुल के नीचे का बहता पानी है, बस जिंदगी की यही कहानी है, जिंदगी की यही कहानी है। चलो आओ उछाल दें दो चार शब्द जिंदगी की दरिया में, जो डूबेंगे नहीं वो तैरते रहेंगे और पुल बन जाएंगे हमारे बीच में। प्यार, स्नेह, सम्मान की वो भावनाएं हमें दूसरों को भी अपनों के करीब ले आती हैं। अपने तो अपने होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति, हर वक्त, हर समय इस बात का एहसास हो कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सरेंडर हो जाएं, ये नहीं कहती हूँ कि आप दयनीय स्थिति बना लें, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी के लिए बिछ जाएं, लेकिन अपने वजूद को जिंदा रखते हुए हमें हर वो चीज़ करना है जो हमारे शास्त्रों में है, जो हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा कहा गया है, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। यही तो माता पिता का ऋण चुकाने का एक तरीका है। जो आज है और जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके लिए सही श्रद्धांजलि उनका नाम रोशन करने में है, ना कि उनका नाम डुबा देने में है। हर व्यक्ति ने अपने समय में लंबा संघर्ष किया है, तो हम अपने बड़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनके समय में वो सुविधाएं नहीं थी, उतना पैसा नहीं था, वो चीज़ें नहीं थी। इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। इसलिए कभी भी माता पिता के प्रति कभी भी दुर्व्यवहार ना होने पाए, गुरुओं का कभी सम्मान में कमी ना होने पाए, अपने से 4th क्लास जिनमें भगवान बसते हैं उनकी आत्मा को कभी कष्ट ना होने पाए। ऐसी ही भावना रखते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हर पतंग को एक दिन कचड़े के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उसके पहले कुछ करके दिखाना होता है। कोई ना कोई सपना जिंदा रखिए, कोई ना कोई वजूद जिंदा रखिए और उसी के सहारे हंसते खेलते ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। चलते चलते कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।